दोस्तों इमेजिन करो कि सूरज एक 20 साल का लड़का है जिसने अभी अभी कहीं से 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। और सूरज एक स्मार्ट लड़का है जिसने ये भी सुना हुआ है कि ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में अपनी लॉटरी का सारा पैसा गवा देते हैं। इसीलिए सूरज फैसला करता है कि वो इन सारे पैसों को एक सेफ के अंदर रखेगा और रिटायरमेंट तक उन्हें खर्च नहीं करेगा। दोस्तों सूरज का ये फैसला सुनने में काफी ज्यादा सही लगता है, लेकिन जब सूरज 40 साल बाद रिटायर होगा तब 40 साल बाद वो देखता है कि उसके 1 करोड़ रुपए की परचेसिंग पावर आज के 6 लाख रुपए से भी कम रह गई है। वो 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए से इतनी ही चीज खरीद सकता है जितनी वो 40 साल पहले 6 लाख रुपए से खरीद सकता था। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो दोस्तों ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर। इसको अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो बढ़ते हुए समय के साथ हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। एक तरह से समझो तो करेंसी बूढ़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जितनी हमें 1 रुपए की चीज कुछ साल पहले खरीद पाते थे, आज हम उतनी ही क्वांटिटी की चीज शायद 10 रुपए में भी ना खरीद पाए। तो दोस्तों इन्फ्लेशन हर देश की अलग अलग होती है और हमारे देश में इन्फ्लेशन 6 से 7% से बढ़ती आई है। यानी हर साल 6 से 7% महंगाई बढ़ जाती है। और इससे 1 साल पहले जो चीज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे वो 1 साल बाद 106 या फिर 107 रुपए की आप खरीद पाएंगे। और सूरज के एग्जाम्पल में हमने 7% इन्फ्लेशन रखकर कैलकुलेट किया था, जिसमें 1 करोड़ की वैल्यू 40 साल बाद लगभग इस टाइम के 6 लाख रुपए के आसपास आती है। दोस्तों मैं इन्फ्लेशन के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इस बढ़ती इन्फ्लेशन से अनजान होते हैं और 5 से 7% का रिटर्न लेकर खुश हो जाते हैं कि मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन असल में आपका पैसा दिन प्रतिदिन अपनी वैल्यू से कम होता जाता है। दोस्तों आज तक किसी ने भी इन्फ्लेशन से कम रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर लेकर वेल्थ नहीं बनाई है और फ्यूचर में भी ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल से इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े रिस्क और उनके फायदों के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि अमीरों के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स क्या होते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैंने सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी आम आदमी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो है बैंक या फिर एफडी। बैंक या फिर एफडी में आपको 3 से 5% का रिटर्न मिलता है जो कि रिस्क फ्री होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन आप तो जानते हो कि ये रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से काफी ज्यादा कम है, इसलिए बैंक और एफडी में पड़े हुए आपके पैसे दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। इसीलिए बैंक या फिर एफडी में पैसे डिपॉजिट करना एक बेवकूफी वाला फैसला है। आपको बैंक में सिर्फ इमरजेंसी में काम आने वाले पैसे रखने चाहिए या फिर जिन पैसों की आपको कम टाइम में ही जरूरत पड़ने वाली है, और बस इतने ही पैसे आप बैंक अकाउंट में रखिए। क्योंकि बैंक में पड़े पैसों को अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि बैंक या फिर एफडी में इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ बना लोगे, तो दोस्तों आप एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अमीर लोग अपने पैसों को बैंक में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। हमारे देश के काफी सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इंडिया के लगभग हर घर में सोना थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन मौजूद जरूर होता है। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में कंपाउंडिंग 6% का रिटर्न दिया है जो कि लगभग इन्फ्लेशन के बराबर है। तो सोने से वेल्थ बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर आपके पैसों की वैल्यू कम नहीं होती। तो दोस्तों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो दोस्तों अगर ये आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने को अवॉइड करो। इससे अच्छा बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर आप चाहते हो तो अपने पैसों का एक छोटा सा हिस्सा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन वेल्थ बनाने की सोच लेकर अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि वेल्थ तो इससे नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के मैक्सिमम मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि अमीर लोग प्रॉपर्टी को सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी से 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला है रेंटल इनकम। इमेजिन करिए कि सूरज एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है जिसने मुंबई के पॉश एरिया में 2 BHK फ्लैट खरीदा है और इसकी कीमत है 50 लाख रुपए और अब सूरज ने उसको किराए पर दे दिया है। अब सूरज को हर महीने कुछ रेंटल इनकम उस फ्लैट से मिलती है। मान लेते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए उसे मिलते हैं, तो सूरज उस फ्लैट से 5 साल तक रेंटल इनकम भी लेता है। 5 साल बाद जब उस फ्लैट को बेचता है तो उसकी कीमत भी 50 लाख रुपए से बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाती है, जो कि रियल एस्टेट से कमाने का दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहाँ एक तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इससे अमीर बना जा सकता है, वहीं पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि इसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लो कि सूरज एक मिडिल क्लास आदमी होता जिसकी साल की इनकम ही मात्र 5 लाख रुपए होती, तो क्या वो इस तरह की 50 लाख या फिर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को खरीद पाता? तो यही कारण है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छी कमाई करने वाले इंडिविजुअल पर्सन है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बना सकती है। दोस्तों चौथी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों आजकल दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का बूम चल रहा है और दुनिया बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के रिटर्न देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि
किसी ने भी बिटकॉइन में अगर 2015 में 22,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लगभग 31 लाख रुपए बन गए होते। और इस बीच बिटकॉइन का प्राइस मैक्सिमम 48 लाख रुपए तक भी चला गया था। और ऐसे ही और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा अमीर बन गए और काफी लोगों को तो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ने बिलियनियर भी बना दिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभी 10 से 20% ये नीचे गिर जाते हैं तो एक ही दिन में 20 से 30% बढ़ भी जाते हैं। रिसेंटली अप्रैल 2021 में बिटकॉइन 53% नीचे चला गया था। इस क्रैश की वजह से सिर्फ एक हफ्ते में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट देखते ही देखते साफ हो गई थी। तो दोस्तों क्रिप्टो एक बहुत ही नई इन्वेस्टमेंट है और इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये एक चांस लेने के लिए सही है, इसीलिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन बस उतना ही अमाउंट जिसके जाने से आपको बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता हो, आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज ना आता हो और सबसे जरूरी आपका पीस ऑफ माइंड बना रहना चाहिए। दोस्तों इससे अलग एक इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। और म्यूचुअल फंड आपको आसानी से 12 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं अगर आप अपने पैसों को लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने देते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप साल से 6 महीने में अच्छे रिटर्न की उम्मीद लगाने लगे। इसमें कम से कम आपको 5 से 10 सालों के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे रिटर्न देख पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म यानी कि कम टाइम में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न देकर ही जाएगा अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर म्यूचुअल फंड का भी एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि आपको इसके लिए फंड मैनेजमेंट की फीस देनी पड़ती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को सही से मैनेज करने और सही से इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर होते हैं। तो फंड मैनेजर क्योंकि आपके पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड में दिलवा देते हैं, तो इसके लिए फंड मैनेजर को 2 से 3% फीस के रूप में आपको देना होता है, जिससे कि आपके रिटर्न पर इफेक्ट पड़ता है और आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको 13% का रिटर्न मिला है, जिसमें से 3% आपको फंड मैनेजर फीस जमा करनी पड़ गई, तो आपका फाइनल रिटर्न बस 10% ही रह जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए अमीर लोग अपना बहुत कम या फिर ना के बराबर ही पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं। और इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने पैसों को इंडेक्स फंड में निवेश करें। इंडेक्स फंड से भी आप 12 से 13% का रिटर्न ले पाएंगे और इसके अंदर आपको कोई फीस भी नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर का कोई भी काम नहीं होता। खैर दोस्तों, इंडेक्स फंड को अच्छे से किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों अब जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे उसे आप एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने आज तक दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा वेल्थ बनाकर दी है। और ये इन्वेस्टमेंट है स्टॉक यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना। वैसे आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में इतना ज्यादा सुन लिया है कि आपको इसकी वैल्यू अब इतनी ज्यादा नहीं लगती होगी, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में से 90% से ज्यादा लोग स्टॉक्स यानी कि स्टॉक मार्केट की वजह से ही अमीर बने हैं। अब आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो एलोन मस्क है, जो कि एक बिजनेसमैन है, ना कि एक स्टॉक इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों एलोन मस्क की जितनी भी वेल्थ है वो सारी की सारी स्टॉक मार्केट की बदौलत है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो चलिए जानते हैं। तो एलोन मस्क की 2 लिस्टेड कंपनियां हैं, पहली है स्पेसएक्स और दूसरी है टेस्ला, जिसमें की टेस्ला की वैल्यूएशन है $800 बिलियन और स्पेसएक्स की है $100 बिलियन। और फ्रेंड्स टेस्ला कंपनी में एलोन मस्क की हिस्सेदारी 17% है और स्पेसएक्स के अंदर 48% हिस्सेदारी है। तो इस तरह से दोस्तों एलोन मस्क भी अपनी कंपनियों में हिस्सेदार यानी कि शेयर होल्डर है और अपनी इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी के कारण ही एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और यही कहानी दुनिया के बाकी सारे अमीर बिजनेसमैन की भी है। और दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टर भी यही करते हैं, वो भी कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद कर कंपनीज में शेयर होल्डर बनते हैं। बस फर्क यहाँ पर इतना है कि बिजनेसमैन को कंपनी का कामकाज संभालना पड़ता है और कंपनी में काम करने वाली टीम्स को मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। जबकि इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी को ढूंढकर उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का। तो आप चाहे बिजनेसमैन बने या फिर स्टॉक इन्वेस्टर, इन दोनों में वेल्थ आपकी स्टॉक से ही बनती है। अब स्टॉक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो दुनिया भर में हजारों इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। लेकिन एक फेमस एग्जांपल है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी $100 बिलियन की नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बनाई है और हमेशा टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में इनका नाम रहता है। और वॉरेन बफेट ने इतनी वेल्थ कोई 60 से 70 के रिटर्न लेकर नहीं बनाई है, बल्कि उनके पिछले 60 सालों के एवरेज रिटर्न केवल 20% के आसपास ही रहे हैं। दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमीर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ और भी बहुत अच्छे फायदे हैं, जिनमें सबसे बढ़िया बेनिफिट है डिविडेंड। तो दोस्तों एलोन मस्क या फिर वॉरेन बफेट या इन्हीं के जैसे बाकियों की जो $1 बिलियन की नेटवर्थ है, ये एक्चुअल में असली पैसा नहीं है, बल्कि ये पैसा इनको तभी मिलता है जब ये अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को बेच देते हैं। इसीलिए इसको पेपर मनी भी कहा जाता है। इससे आप कुछ खरीद नहीं सकते जब तक कि आप अपनी हिस्सेदारी
गाड़ी बेच नहीं देते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमीर लोगों का तो इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल होता है, तो उसके खर्चों के लिए ये लोग क्या करते होंगे। तो दोस्तों यही पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया पार्ट आता है। इसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं, और इसी से ये बड़े बड़े लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। दोस्तों डिविडेंड एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी से क्यों और कब देती है, और कैसे आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हो। इस टॉपिक पर जल्द ही हम एक पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। पर फिलहाल डिविडेंड के बारे में मैं आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट बताता हूँ जो यकीन के साथ आपका दिन बना देगा। तो दोस्तों वॉरेन बफेट कोका कोला कंपनी के बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और वो कंपनी का एक मोटा हिस्सा होल्ड करते हैं, जिस वजह से उन्हें कंपनी से जो डिविडेंड इनकम होती है वो कंपनी के सीईओ की सालाना सैलरी से भी कई गुना ज्यादा है। कंपनी के सीईओ जेम्स क्यूएनसी की एक्चुअल सैलरी है $16 मिलियन, जबकि वॉरेन बफेट $1.5 मिलियन सिर्फ एक दिन में कमाते हैं सिर्फ डिविडेंड से, यानी कि साल के $545 मिलियन वॉरेन बफेट को कोका कोला कंपनी से डिविडेंड के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो डिविडेंड इनकम आपको अमीर और बहुत अमीर बना सकती है। वैसे दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम कैसे वो स्टॉक ढूंढे जो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, या कौन सा टाइम सही होता है स्टॉक्स को खरीदने के लिए, या फिर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, और इसी के जैसे कई और सवाल है। और दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दे पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। फिलहाल उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी कि खुद में इन्वेस्ट करना। क्योंकि जो पैसे या फिर टाइम आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे वही आपको सबसे ज्यादा वेल्थी बना सकता है। और वॉरेन बफेट से भी जब ये पूछा गया कि उनकी सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो उन्होंने यही कहा जो $1000 मैंने डेल कार्नेगी का कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स खरीदने में लगाए थे, वो मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। दोस्तों अगर आज वॉरेन बफेट अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ गवा देते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि वो दोबारा कमबैक कर पाएंगे? जाहिर सी बात है हाँ, वो दोबारा से कुछ न कुछ करके वेल्थ बना लेंगे, क्योंकि उनके पास उनकी वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है उनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। इसलिए दोस्तों बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद के स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करना। फिर चाहे आप कोई कोर्स खरीद कर अपना नॉलेज बढ़ाएं या फिर इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखकर अपना नॉलेज बढ़ाएं, मगर आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही होगा। तो दोस्तों होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।